के लिए दो ही तरीके सबसे ज़्यादा कारगर हैं। नंबर एक, उनकी एजुकेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दो, और आप जानते हैं इस देश में एजुकेशन पूरी तरह से ख़त्म की जा चुकी है। नंबर दो, लोगों की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से तबाह कर दो। आज की तारीख में 35 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं। जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा ये लेके चल रहे हैं, जिस पे लगातार काम कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन में हिंदू राष्ट्र की बात, हकीकत यही है। उसी एजेंडे के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं, और उसी एजेंडे के तहत देश के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं, उन सबको जो है कॉर्पोरेट हाउसेस को बेचा जा रहा है, उन सबको पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। जैसे एक उदाहरण देखें कि BSNL, जिसमें 1,72,000 लोग काम करते थे, उस BSNL को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। उसके साथ में MTNL को तबाह कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि रिलायंस का जो जियो है, उस जियो को पूरी तरह से एक छत्र राज उसका कायम करने के लिए, और बाकी तमाम जो वो हैं वो खत्म हो जाएं, उसके लिए इन सबको उसके पास भेजा जा रहा है। ये जो चीजें हैं, ये आपकी आवाज़ लोकतंत्र में आपका मौलिक अधिकार है, और नीति आयोग के अध्यक्ष यही कहते हैं कि लोकतंत्र हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या लोकतंत्र में काट छाट करने की, संविधान में काट छाट करने की भी कोशिश? संविधान में काट छाट तो ये कर ही रहे हैं। संविधान में काट छाट करने की जरूरत नहीं है। संविधान को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने की जरूरत है। आपको मैं एक थोड़ा सा वो तो बताता हूँ। जिस समय संविधान बन गया था, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाषण दिया था। उसमें कहा था संविधान बन गया है, जैसा भी है, लेकिन संविधान, कोई भी संविधान चाहे कितना ही भी बुरा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा काम करेगा। और संविधान कितना ही भी बढ़िया हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग गलत होंगे तो संविधान गलत ही काम करेगा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। आप किसकी बात करें? UAPA कानून आपने बना दिया, संशोधन कर दिया। आप जिसको चाहें उसके खिलाफ झूठी FIR करते हैं, उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। क्या ये लोकतंत्र पर हमला नहीं है? बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने का, अनुच्छेद 19 के तहत जो उसे अधिकार मिले हैं, अनुच्छेद 21 के तहत जो उसे अधिकार मिले हैं, उनका सदुपयोग करने का उसको अधिकार है। लेकिन सरकार NSA के माध्यम से, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको आप समझते हैं, उसके तहत, UAPA के तहत कभी कहीं लोगों को गिरफ्तार करती है, झूठे मुकदमे बनाती है, जेल में डाल देती है। आपको ध्यान है भीमा कोरे केस में जितने भी लोग, एक से एक ब्रिलियंट लोग, सारे के सारे विद्वान लोग हैं। वो लोग हैं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। सुधा भारद्वाज का कसूर क्या है? विदेश में पढ़ के आके एडवोकेट बन के छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं उनकी लड़ाई लड़ रही, उनको जेल में बंद किया हुआ है। आप वरवरा राव, उनकी क्या स्थिति है? फादर स्टैन स्वामी को अभी गिरफ्तार किया 83 साल की उम्र में। जिस व्यक्ति के पार्किंसन की बीमारी से हाथ कांपते हैं, उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके लेकर आ रहे हैं। आनंद तेल तुमड़े, क्या है इनका? जितने भी भीमा कोरेगांव में लोग हैं वो एक से एक ब्रिलियंट लोग हैं, वो सारे के सारे। मैं सिर्फ एक मिनट की बात, ये सारे के सारे लोग, इनको आपने बेगुनाह होते हुए जेल में ठूंस रखा है। सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट अर्णब गोस्वामी की बेल तो जरासी में सुन के, बेल एप्लीकेशन में कितनी ही कमियां हैं तब भी उसके बावजूद सुन के उसको बेल दे देती है। इतने लोगों की नजर नहीं आती, इतने लोगों को, बेगुनाह लोगों को बंद कर रखा है। 2200 के लगभग लोग दिल्ली दंगे में मुस्लिम समाज के मैक्सिमम लोगों को बंद कर रखा है। न तो सरकार को दिखाई देता, न सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता। तो ये आज़ादी है क्या? ये लोकतंत्र है क्या? और इसको भी ये खत्म करना चाह रहे हैं। किसानों के मामले में अभी तक सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया, बार-बार सुप्रीम कोर्ट। मैं तो बार-बार कह रहा हूँ, लेना चाहिए था। किस बात का इंतजार कर रही है? लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट से हम उम्मीद क्या करेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन के समय जो प्रवासी मजदूर थे उनको मरता हुआ देखती रही, रेल के नीचे कटता हुआ देखती रही, सड़क पे एक्सीडेंट में मरता हुआ देखती रही, और उस सुप्रीम कोर्ट की नींद जगाने के बावजूद भी नहीं जगी। जब 1500 वकीलों ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट के, तब जाके 62 दिन में सुनवाई करी। और वो भी इसलिए कि उससे पहले 4-5 हाई कोर्ट, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट है, जिसमें आंध्रा हाई कोर्ट है, कर्नाटका हाई कोर्ट है, गुजरात हाई कोर्ट है, जब इन्होंने प्रवासी मजदूरों के हक में फैसले देने शुरू किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की नींद जागी। तो उस सुप्रीम कोर्ट का नहीं दिखता क्या? जब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, जब पूरी तरह से मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट की नींद जागेगी क्या? ये उसका काम नहीं है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सब कुछ जो हो रहा है सबकी आंखों के सामने, लेकिन जितनी भी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, वो या तो गुलाम हैं और या प्रधानमंत्री के और मोदी सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं। इसलिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है।